हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली में वर्कशीट 47 इंग्लिश की क्लास 9th की करेंगे, जो कि 20 दिसंबर की है। लेसन 7 पैकिंग जिरोम के जिरोम से रिलेटेड। तो आज हम समरी पढ़ेंगे इस चैप्टर की। एज जिरोम, हैरिस एंड जॉर्ज आर रेडी टू सेट आउट ऑन अ बोट जर्नी, दे स्टार्ट पैकिंग फॉर इट। तो तीन दोस्त थे, जिरोम, हैरिस एंड जॉर्ज। तो ये जो थे, ये एक बोट जर्नी पे जा रहे थे। तो इन्होंने पैकिंग करना स्टार्ट किया। बीइंग द नरेटर, जेरोम डिस्क्राइब्स हाउ द पैकिंग एक्सपीरियंस वेंट। और जो जेरोम था, उसने एक ऑथर के रूप में बताया कि पैकिंग कैसी हुई। तो वी कैन सी दैट जेरोम इज क्वाइट कॉन्फिडेंट विद हिज पैकिंग स्किल्स एज ही हैंडल्स इट ऑल अलोन। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो जेरोम थे वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि उन्हें पैकिंग की स्किल्स बहुत अच्छे से हैंडल करना आती थी। वाइल इन रियलिटी he wishes to simply supervise the packing session while making his friends to do work under him। और वो चाहते क्या थे, वो सिर्फ काम को सुपरवाइज करना चाहते थे, देखना चाहते थे, और जो उसके फ्रेंड है वो काम करे और वो उसे देखे और बताए कैसे करना है, यानी सुपरवाइजर का वर्क करना चाहते थे। तो however they listened to him and let handle or it all by himself। और क्या हुआ, वो उसे सुन तो रहे थे पर कर अपने आप का रहे थे। while they sit and relax, और बार बार सिट कर रहे थे और रिलैक्स हो रहे थे। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग पैकिंग सेशन, जब बहुत पैकिंग हो चुकी, he packs the bag up while his friends watch him quietly to do all his work। तो जो पोएट थे वो खुद ही पैकिंग कर रहे थे और उसके फ्रेंड उसे देख रहे थे। Soon Harris tells him about the shoes that he did not pack and Jerome remembers his toothbrush which he did not pack। तभी हैरिस याद दिलाता है कि अरे शूज तो पैक हुए ही नहीं, और जिरोम कहते हैं कि उनका ब्रश भी पैक नहीं हुआ। इन ऑर्डर टू फाइंड इट, और उसे ढूंढने की तरह, एक ब्रश को सिर्फ ढूंढने की वजह से वो अपना पूरा बैग खाली कर लेते हैं। Alas, he find it inside a boot, और उन्हें अपने बूट के अंदर उनका ब्रश दिखता है और बैग को फिर से पैक करते हैं। आफ्टर दैट वी सी दैट वन मोर क्वायरी अराइजेस फॉर द सोप बाय जेरोज। और तभी जॉर्ज कहता है, अरे सोप पाया। कॉन्स्टिट्यूएंटली दिस इरिटेट्स जेरोम सो मच दैट ही डिड नॉट पे नीड टू इट एंड द बैग एनीवे। और अब के वो क्या कहता है कि सोप की इतनी जरूरत नहीं है, और वो बैग को पैक करने लगता है। However, to his mistake, he has to reopen it again due to his spectacles being locked inside the bag। अब पर बैग को तो खोलना ही पड़ा, क्योंकि उनके जो स्पेक्टेकल्स थे वो तो अंदर ही पैक हो गए। द पैकिंग सेशन फाइनली कंक्लूड्स एट 10, और जब फाइनली सेशन था वो चलता रहा। सो वी सी दैट आफ्टर टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम टू पैक, और इतने लंबे पैकिंग के बाद जेरोम अदर टू फ्रेंड पैक द हेम्पर्स देमसेल्फ टू शो हिम। और आखिरी में क्या करते हैं, जो उनके दो फ्रेंड होते हैं वो हेम्पर्स को पैक करने लगते हैं और दिखाने लगते हैं कि वो भी बहुत ही काम करते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो however they also similarly gawky and break many things। वो दोनों बहुत सी चीजें खराब कर रहे थे। टोमेटोज को पिचका रहे थे, बटर का इधर उधर कर रहे थे, सॉल्ट को इधर उधर डाल लेते, और ये प्रोसेस बड़ा ही खराब था। टू एड टू दिस, और जो उनका दोस्त था, उनका एक पेट था मोंट मोरेंसी, जो कि एक डॉग था, उसने भी इसमें बाधा डाली। वो भी परेशानियां खड़ी करने लगा। वो जो था करने लगा, जैम फैलाने लगा, और लेमन को एक रैट समझ के उसके पीछे भागने लगा। इवेंचुअली, और आखिर में रात के 12:30 बजे जो पैकिंग थी वो खत्म हुई। आफ्टर टायरिंग पैकिंग सेशन, और पैकिंग खत्म होने के बाद, दे डिसाइडेड, वो वेकअप होने के लिए वो डिसाइड करने लगी कि कैसे जगेंगे। तो जॉर्ज ने कहा कि उन्हें एक पानी का पूरा बक्सा रखना चाहिए दोनों तरफ, और जो पहले गिरेगा वो सबको जगा देगा। तो आखिर में उन्होंने 6:30 बजे का वेकअप टाइम चुना। तो इस तरह से ये चला। अब आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा। तो व्हाट इज जेरोम नॉट लाइकली टू थिंक while packing the stuff। तो my friends are so understanding। which of the following statement, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है ये एक्सट्रैक्ट से कंस्ट्रक्ट नहीं है। जेरोम फ्रेंड वॉज कंफर्टेबल विद दिस पैकिंग, जेरोम का दोस्त पैकिंग से कंफर्टेबल था? तो नहीं थे वो। मोंटमोरेंसी थॉट ऑफ रेड सेज लेमन, ये करेक्ट था।
ऐसा था। द बैग वॉज रीओपन्ड ओनली वंस, ये गलत था, बहुत बार ओपन हुआ था। जेरोम डिड नॉट पैक हिज टूथब्रश, ये सही है। एंड स्पेक्टेकल्स वर लॉक्ड इन द बैग, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट और फिफ्थ जो है ये गलत है, तो आप ये लगाएंगे, पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो आप खुद लिखेंगे ऑप्शन फर्स्ट एंड फिफ्थ। अब व्हाट डिड जॉर्डन हैरिस ऑफर टू पैक एंड व्हाई, उन्होंने क्या पैक करने की कोशिश की? तो जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक द हैम्पर्स बिकॉज इट वाज गेटिंग लेट एंड दे थॉट दैट दे शुड do the rest of the packing. They also wanted to show off their packing skills to Jerome. Second, how did Montmorency Watson things for them? तो Montmorency put his leg into jam, उसने लेग डाला जैम में, एंड टी स्पून को भी खराब किया, एंड उसने लेमन्स को रेड समझ के उनको पीछे पीछे भागने लगा, एंड वेंट इनटू द हैम्पर, और हैम्पर में जा पहुंचा, बिफोर बीइंग हिट विद अ फ्राइंग पैन बाय हैरिस, और फिर हैरिस ने उस पे एक फ्राइंग पैन मारा। द पैकिंग escape was also a messy job and Montmorency contribution made it even more tiresome. अब of the three, Jerome, George and Harris, who do you think is the best or worst packer? तो आपको बताना है। तो of the three, Jerome is the best packer because he knew how to arrange the things. Through he often forget to pack certain thing or get confused. He knows what to keep first and what to last. On the other hand, Harris and George create a mess all around. A third है, दिस स्टोरी हैज अ लॉस ऑफ ह्यूमरस इंसिडेंट्स। अब आपको दो लिखने हैं, तो जैम वाला लिख सकते हैं, रैट वाला लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है द फर्स्ट ह्यूमरस एलिमेंट इज दैट ही ऑफर टू पैक जॉर्ज एंड हैरिस लीव द होल मैटर टू हिम। पहला इंसिडेंट ये हुआ कि सभी ने कहा कि पैकिंग सारी तुम ही करो, हम कुछ कर ही नहीं रहे। कॉन्स्टिट्यूएंटली ही वॉज टॉकिंग थ्रू हिज रियल इंटेंशंस वाज द जॉब, और वो कहने लगा सही है, ये मेरी जॉब है। अब जो सेकंड थी वो थी कि जॉर्ज ने बटा लगा दिया चेयर पे, एंड हैरिस उस पे बैठ गया और फिसल गया। अब अगला, यू हैव सीन, आपने देखा जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस ने एक बहुत ही बेकार वे में पैकिंग की। कैन यू गिव सम टिप्स, क्या आप टिप्स बता सकते हैं कि आप कैसे करेंगे पैकिंग? तो स्टार्ट, फॉलो, दिस, देन, नेक्स्ट, आफ्टर दैट, एट लास्ट, इन सारे वर्ड्स का यूज करके बताएं। तो फर्स्ट, कीप ऑल द हैवी आइटम्स, सबसे पहले हैवी आइटम्स को रखें, स्पेशली वंस यू डिड नॉट नीड राइट अवे, जिनकी जरूरत अभी आपको नहीं है। सेकेंड, देन कीप द डेलिकेट एंड लाइट आइटम्स, देन डेलिकेट और लाइट आइटम्स को रखें और उनको रैप करें न्यूज़पेपर या क्लोथ से। थर्ड, नाउ पैक करें फूड आइटम को एक बॉक्स में एंड कीप करें देम केयरफुली ओवर द अदर आइटम्स। फोर्थ, नेक्स्ट आप पुट करें टॉयलेटरीज को इन द सेपरेट पाउच एंड कीप इन द साइड ऑफ द पॉकेट ऑफ बैग। फाइनली, देन चेक योर पैकेट ऑल द अराउंड कि आपने सभी पैकिंग किया नहीं, और एंजॉय करें ट्रिप को। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग।